संतरे वाली राजकुमारी। किसी देश में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक संतरे का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक संतरी पहरा दिया करता था। एक दिन दो शिकारी राजकुमार संतरे के पेड़ के नीचे खड़े उस संतरी को देख उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। कुछ देर तो वह दूर से खड़े हुए उस संतरी को देखते रहे, पर वह कुछ समझ न सके। फिर आपस में कुछ सलाह करके वह आगे बढ़े और संतरी के निकट जाकर पूछा, संतरी जी, आप क्यों उस संतरे के पेड़ के नीचे पहरा दे रहे हो? संतरी ने यह सुन हंस पड़ा और फिर कुछ देर बाद बोला, भाई, तुम्हें इन बातों से क्या लेना है? अपना काम धंधा देखो। यह सुन शिकारी और भी हैरान हो गया और सोचने लगा कि ऐसी क्या बात है जो संतरी बताना नहीं चाहता है। उन्होंने फिर आग्रह से पूछा, संतरी जी, हम तुम्हारे यहाँ पहरा देने का कारण जाने बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। संतरी बोला, कारण बताने का मुकाबला करेंगे और दुख भोगने का तैयार हैं तो सुनिए। छोटा राजकुमार अपने बड़े भाई से बोला, भैया चलो घर चले, न जाने क्या मुसीबत आ जाएगी। यह जंगल में तो कोई सहायक भी नहीं मिलेगा। बड़ा भाई बोला, डरने की क्या बात है, हम तो राजपूत हैं। यदि तुम्हें डर लगता है तो तुम संघर्ष कर घर लौट जाओ। मैं तो सारी बात की खोज करके ही चैन लूँगा। छोटा भाई बोला, ना भाई, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। अकेला मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? जैसा तुम कहो वैसा ही मैं करूँगा। उसके बाद संतरी बोला, तो तुम लोग नहीं मानोगे कारण जाने बगैर? अच्छा, तो जैसे भगवान की इच्छा, लो बैठ जाओ उस पत्थर पर और ध्यान से सुनो। उसके बाद बोला, इतना कह वह संतरी भी वहीं एक पत्थर पर बैठ गया और कुछ देर सोचकर सिर खुजलाते हुए उसने कहना आरंभ किया, इस संतरे के पेड़ का तना खोखला है। इसमें उत्तर का बड़ा अंदर सुंदर हीरे जवाहरात से चमकता हुआ एक महल है और जिसमें एक राजकुमारी रहती है। उस राजकुमारी के बराबर की सुंदरी इस संसार में और कोई सुंदर नहीं है। वह राजकुमारी महीने में एक बार अपनी सखियों के साथ बाहर जंगल में घूमने निकलती है। पूर्णमासी की अर्धरात्रि को यहाँ जंगल में मंगल होता है, खुशी मनाते हैं। बस सवेरा होने से पहले ही राजकुमारी और उसकी मंडली वापस अपने महल में चली जाती है। मैं यहाँ उसी राजकुमारी के महल की रखवाली करता हूँ। इस तने के भीतर महल के चारों ओर भी पहरेदार हैं। यहाँ अनेक राजकुमार आ चुके हैं और राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा मन लिए वे मौत के मुंह में चले गए हैं। उनकी दिशा देखकर मुझे बहुत दया आती थी, पर वह मुझे तुम्हारी तरह जिद्दी थे। मेरे लाख मना करने पर भी वह नहीं माने। बड़ा शिकारी बोला, भाई संतरी, मैं भी इस राजकुमारी को देखना अवश्य चाहता हूँ। भला ऐसी भी क्या बात है जो इतने लोग इसके पीछे अपने प्राणों से हाथ धो बैठे हैं? क्या बात है आखिर? संतरी ने बहुत समझाया बुझाया, पर जब वह नहीं माने तो उसने कहा, अच्छा, पूर्णमासी की रात्रि को यहाँ आकर किसी झाड़ी में छुप कर बैठ जाना तुम। जब अर्धरात्रि को राजकुमारी उसकी सखियों का बाहर निकले तो उसे देख लेना, परंतु याद रखना कि बिल्कुल चुपचाप बैठना होगा। जरा भी आवाज़ आने पर खैर नहीं होगी तुम्हारी। संतरी की बात सुन दोनों शिकारी राजकुमार अति प्रसन्न, बहुत खुश हुए और पूर्णमासी की रात्रि को फिर से वहां आने की ठान वहां अपने घर लौट गए। जैसे तैसे पूर्णमासी की प्रतीक्षा की और समय आने पर अपने पिता को आज्ञा ले दोनों राजकुमार शिकार के लिए चल दिए। जंगल में पहुंचकर दिन भर आराम किए और रात्रि को पढ़ने पर संतरे के पेड़ के निकट एक झाड़ी में जा छुपे। आधी रात होने पर तने की खोल में थोड़ा प्रकाश दिखाई दिया। फिर एक अत्यंत सुंदर लड़की धीरे से बाहर निकली, चारों ओर देखकर फिर अंदर चली गई। 5-10 मिनट के बाद 8-10 लड़कियां बाहर निकली। सब की सब बड़ी सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी। फिर राजकुमारी धीरे धीरे बाहर आई। उसके बाहर आते ही चंद्रमा ने अपना मुख, जैसा कि लगता है कि अपना बादल की टुकड़ी में छुपा लिया। राजकुमारी की सुंदरता देख दोनों राजकुमार होश खो बैठे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे एक अद्भुत सपना देख रहे हैं। राजकुमारी और उसकी सखियां बड़ी देर तक वहां गाती बजाती, नाचती और खेलती रही। फिर घूम फिर कर सवेरा होने से पहले ही सब वापस अपने महल में चली गई। बड़े राजकुमार ने उनका पीछा करना चाहा, पर छोटे राजकुमार ने ज्यों त्यों उसे रोक लिया। उसके बाद प्रातः संतरी को देखते ही बड़े राजकुमार ने राजकुमारी के महल में जाने का इच्छा प्रकट की, पर संतरी ने सिर हिला दिया और कहा, वहाँ पहुँचना असंभव है। राजकुमारी के ऊपर किसी ने जादू किया है। अगर तुम इसलिए उसके पास कोई नहीं जा सकता। एक विधि है जो तुम्हारे जाने का रास्ता दिखा सकता है। जो कोई संतरे के पेड़ पर से 2 फूल ला सकेगा
वही व्यक्ति राजकुमारी के महल में जा सकेगा। परंतु संतरे के पेड़ को छूना मना है और ज़मीन पर पड़े फूल को भी नहीं हाथ लगाना है। पेड़ पर लगे फूल हाथ से तोड़ना भी मना है। अब सोच लो कैसे तुम्हारे पास आएगा फूल। अगले महीने इस पेड़ पर फूल आएगा। सुनकर दोनों राजकुमार घर चले गए। अगले महीने दोनों राजकुमार शिकार का बहाना कर फिर उसी जंगल में पहुँचे। वे बड़े असमंजस थे कि हाथ लगाए बिना संतरे को पेड़ किससे फूल कैसे तोड़े जाए, नीचे से कैसे लिया जाए। 3 दिन और रात वे प्रयत्न करते रहे पर फूल हाथ नहीं लगा। रात को थक कर उसी पेड़ के नीचे बैठ गई हैं। बहुत ही सोच समझ कर विचार कर रहे थे क्या करें क्या करें। चौथे दिन बड़े वेग से बड़ी तेज़ी से हवा चलने लगी और पेड़ पर से फूल ज़मीन पर गिरने लगे। और यही भाग खोला, यह देख बड़ा राजकुमार उठा और उसने 2 फूल ज़मीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिए। एक फूल छोटे राजकुमार के हाथ भी आ गया। संतरी ने बड़े आदर प्रेम से उन्हें इज्जत कर कर उन्हें नीचे महल में पहुंचा दिया और उसके बाद वहां धूमधाम से बड़े राजकुमार का विवाह संतरी की राजकुमारी के साथ हो गया। और छोटे राजकुमार का राजकुमारी की सबसे प्यारी सखी के साथ दोनों राजकुमार अपनी पत्नी को साथ ले अपने पिता को प्रणाम करने पहुँचे और उसका आशीर्वाद लिया। सारी राजधानी में बड़ी खुशी मनाई गई और बड़ा राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और छोटा राजकुमार भी खुश हुए। उसके बाद आशीर्वाद लिया पिताजी से। सारी राजधानी बहुत ही बड़ी खुशी मनाई गई। बड़ा राजकुमार तो पिता के साथ राजकाज संभालने लगे और छोटा राजकुमार संतरे के महल में रहने लगा उसी के साथ। जय हिंद, जय भारत। पावर ऑफ स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।